पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने कल तारीखों का ऐलान किया, जिसके बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए भाजपा पर आरोप लगाए हैं। तो ममता बनर्जी ने भाजपा पर क्या लगाए हैं आरोप और इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, आइए बताते हैं इस रिपोर्ट में। काफी समय के इंतजार के बाद कल चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल समेत 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद आयोग के इस फैसले पर राज्य की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आपत्ति जताते हुए सवाल उठाए हैं। चुनावी तारीखों की घोषणा के तुरंत बाद ममता ने संवाददाता सम्मेलन कर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल में 8 चरणों में चुनाव भाजपा के कहने पर करवाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जब 3 राज्यों में 1 चरण में और असम में 3 चरणों में चुनाव कराया जा रहा है, तो बंगाल में 8 चरणों में चुनाव कराने का फैसला क्यों लिया गया। साथ ही पूछा कि अन्य राज्यों की तरह बंगाल में भी एक ही राउंड में वोटिंग क्यों नहीं कराई जा रही है। ममता बनर्जी के मुताबिक इन चुनावी तारीखों का ऐलान सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है। साथ ही केंद्र सरकार और विशेष रूप से अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी पर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। हालांकि ममता बनर्जी के सवाल 8 चरणों में पश्चिम बंगाल के चुनाव कराए जाने को लेकर थे, लेकिन इन तारीखों की घोषणा से कुछ दिन पहले खुद प्रधानमंत्री द्वारा चुनावी तारीखों के ऐलान करने पर सवाल उठने तो लाजमी है। दरअसल कुछ दिन पहले खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि चुनावी तारीखों का ऐलान मार्च के पहले सप्ताह में हो सकता है, जबकि ये काम चुनाव आयोग का है और इस तरह की घोषणाओं का ऐलान करने के लिए चुनाव आयोग के अलावा कोई भी अधिकृत नहीं है। जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि इन चुनावी तारीखों का ऐलान किसी न किसी रणनीति के तहत किया जाएगा। अब जब तारीखों का ऐलान हो गया है तो ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग ममता बनर्जी के इन सवालों का क्या जवाब देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।